पुणे के व्यवसायी को झांसा देकर पटना बुलाया, पटना एयरपोर्ट से उसका अपहरण किया, नालंदा ले गए और वहां पर उसका काम खत्म कर दिया और डेड बॉडी को जहानाबाद में फेंक दिया। पटना का एक बड़ा गिरोह जो है, बिहार के अपराधियों का एक बड़ा गिरोह बड़े ही सातराना ढंग से इस काम को अंजाम दे रहा था। कई बड़े खुलासे हुए हैं, पटना एसएसपी ने इसका खुलासा किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने खुलासा किया है पुणे के व्यवसायी हत्याकांड का। जी हां, पुणे का जो व्यवसायी था उसे पटना बुलाया गया, पटना एयरपोर्ट पर वो उतरा तो उसका अपहरण कर लिया गया। उसके बाद उसे नालंदा ले जाया गया और नालंदा में उसकी हत्या कर दी गई और शव को जहानाबाद में फेंक दिया गया। उससे पहले कोशिश की गई कि व्यवसायी से पैसे की वसूली की जाए, लेकिन पैसे की वसूली नहीं हुई तो अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल सातिराना ढंग से ये जो गैंग है पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था और एक नहीं बल्कि 6 व्यवसायियों के साथ इस गैंग ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं जो निकल कर सामने आया है। तो सबसे पहले आपको पटना एसएसपी का बयान सुनवाते हैं। अवकाश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं गिरोह के खुलासे के बारे में, आप सुन लीजिए। मैं करीब 10:30-11 बजे हम लोगों को पुणे स्थित एक व्यवसायी शिंदे जी के अपने परिवार वालों से संपर्क न करने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि 11 तारीख को रात्रि में ये पटना एयरपोर्ट उतरे थे और उसके बाद से उनसे संपर्क रात में एक बार हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना के पर हम लोगों ने तत्काल हवाई अड्डा में एक सनहा दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई की, जिसमें सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सचिवालय 1 एयरपोर्ट थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम को लगाया गया और पुणे की पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस मिसिंग केस की जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक समय के बाद फिर हमें लगा कि जीमेल से भेजते थे लोग, जीमेल से एक और अपराधी है जो इनका सरगना कह लीजिए या मुख्य अपराधी कह लीजिए इस संगठन में, जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिजनेस में, स्क्रैप का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस के लिए हम आपको इतने करोड़ का ऑर्डर देंगे, उस सिलसिले में आप लोग आइए मिलिए। तो कुछ दिन मेल भेजते हैं, मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग और कोई अगर झांसे में आ जाता तो उसको फाइनल डीलिंग के लिए बुलाते थे कि पटना आइए एयरपोर्ट पे, यहाँ से हम चलेंगे और जाके देख लेंगे। आईडी खोल रखा है इन लोगों ने, अभियुक्त का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोल इंडिया का कोई एम्प्लॉई है, कोई बहुत बड़ा अफसर है जो डील कर रहा है। तो उसको ऑथेंटिक दिखने के लिए उसने अपना एक अलग नाम खोल के रखा हुआ है और जिसमें कोल इंडिया यूज कर नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं, वो पकड़ा गया है। एक तो मुन्ना है जो पहले इसको डील किए, मतलब स्क्रैप के बिजनेस में पहले से था, जिसको आइडिया है इस पूरे बिजनेस के बारे में, रंजीत पटेल, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में उसने ही सारा कुछ बताया है। बट वो बुलाने का ज़्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, होपफुली जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाए। बार बिजनेसमैन को ले जाता था यहाँ से, फिर हिलसा ले जाता था उठा के। तो सुमित की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज से कल में हम लोग उसको भी गिरफ्तार हमारे लिए। हमने कहा ये चैलेंज है, बट ये एक तरह से चीटिंग कम साइबर फ्रॉड का केस है। मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस करने यहाँ पर आए हैं और उनको जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है, वो एक अलग तरह का अपहरण होता था। ये एक चीटिंग करके आपको हमने किसी चीज़ का प्रलोभन दिया, झांसा दिया, आपको बुलाया, आप हमारे साथ चले गए साथ में, गुडविल में, गुड फेथ में, और फिर हमने आपको कहा कि आपका किडनैपिंग हो गया, आप हमको इतना पैसा दीजिए। ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए और इस गिरोह की कमर हम लोग बहुत हद तक तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस गिरोह का तो सफाया कर देंगे और आप लोग के माध्यम से जब जागरूकता फैलेगी तो हमें उम्मीद है आगे लोग इस तरह के झांसे में, प्रलोभन में नहीं आएंगे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तभी हत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। ये अभी तक अनुसंधान में तो यही क्लियर है कि हिंसा में ही मारा गया है और डंप वहाँ पे घोषित है, ओपन फील्ड है, वहाँ वहीं पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर। तो सुना आपने कि पटना एसएसपी अवकाश कुमार बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो गैंग है काम करता था। पहले
किसी बड़े व्यवसायी को अपने झांसे में फंसाता था। स्क्रैप व्यवसायी थे लक्ष्मण साधु शिंदे, पुणे के व्यवसायी थे, बड़े व्यवसायी थे। उन्हें पहले फ़ोन के जरिए फंसाया गया और बिहार बुलाया गया। दरअसल स्क्रैप का सौदा करने के लिए बिहार बुलाया गया और स्क्रैप के सौदे में जो है फिर उसे बुलाकर व्यवसायी को उसका अपहरण पटना एयरपोर्ट से कर लिया गया और उस व्यवसायी से फिर पैसे की मांग की जाने लगी। व्यवसायी के पैसा नहीं देने पर उसकी जो पैसे उससे वसूली नहीं कर पाए अपराधी, तो व्यवसायी की हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि बीते शनिवार को जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के झुनकी और मननपुर के बीच पुणे के व्यवसायी लक्ष्मण साधु शिंदे का शव मिला था। इस हाई प्रोफाइल अपहरण और हत्या के मामले में सामने आने के बाद बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया था और पटना पुलिस के साथ नालंदा और जहानाबाद पुलिस की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। पुणे का बड़ा व्यवसायी था, पटना बुलाकर उसकी हत्या की गई थी, बिहार बुलाया गया था और ये जो है पूरा काम किया गया था, सौदेबाजी की गई थी। व्यवसायी को बुलाया गया था स्क्रैप का सौदा करने के लिए और झांसा देकर अपराधियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। व्यवसायी ट्रैप में अगर आ गए तो व्यवसायी को पहले ठेका दिलाने या स्क्रैप का माल दिलाने के बहाने बुलाया जाता था और अपहरण कर उनसे वसूली की जाती थी। पुलिस ने जो खुलासा किया है, कई बड़े खुलासे किए हैं। 6 बड़े कारोबारियों का इस गिरोह ने अपहरण किया था। 11 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये जो गिरोह है बड़े कारोबारियों को ही अपने निशाने पर लेता था। फ़ोन करके पहले उन्हें विश्वास दिलाता था कि बिहार में उनके लिए काम है स्क्रैप का, जिसे खरीद करनी है, तो बड़े बड़े व्यवसायियों को इस तरह से फांसा जाता था और ऐसे 6 बड़े कारोबारियों का अपहरण पहले किया जा चुका है। ये जो अभी मामला सामने आया लक्ष्मण साधु शिंदे का, जो पुणे के बड़े व्यवसायी थे, वो आए थे अपराधियों के फ़ोन पर और स्क्रैप का सौदा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका अपहरण कर उनसे फिरौती मांगी जा रही थी, पैसे मांगे जा रहे थे और नहीं देने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो 6 बड़े जो मामले आए हैं जिसमें बताया गया कि 7 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक जो है इन अपराधियों ने वसूल किया था और इसी तरह से जो है ये जो गैंग है पूरे वसूली के काम को अंजाम देता था। तो पटना पुलिस ने इस बड़े गैंग का खुलासा किया है जहानाबाद पुलिस और नालंदा पुलिस के सहयोग से, क्योंकि ये जो मामला था बड़ी पहेली बन गई थी। मामला हाई प्रोफाइल था, पुणे के व्यवसायी के हत्या का मामला था, बड़े व्यवसायी थे, तो ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती थी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर लिया है और इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। 11 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।